नमस्कार। स्लीपवेल फाउंडेशन और संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ की इस खास सीरीज बातें दिल की के सेकंड सीजन के इस एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ से बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है, वो है सेल्फ वर्थ। ये शब्द हम सुनते तो कई बार हैं, लेकिन इसको हम समझते कितना है ये आज हम जान जाएंगे। सेल्फ वर्थ क्या होती है, सेल्फ वर्थ अगर लो हो जाए तो किस तरह से हमारी जिंदगी पर असर डाल सकती है, और कैसे हम अपनी सेल्फ वर्थ को हेल्दी रख सकते हैं ताकि जिंदगी में हम खुश रह सकें और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख सकें। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रही हैं संजीवनी से वॉलंटियर काउंसलर पारुल पाराशर। पारुल, जानना चाहेंगे सेल्फ वर्थ जो कि एक शब्द आजकल बहुत कॉमनली हम सुनते तो हैं, लेकिन इसके मायने क्या है? किन किन चीजों से मिलकर बनती है हमारी सेल्फ वर्थ? देखिए, सेल्फ वर्थ को ऋचा जी जैसे आपने बोला आजकल बहुत यूज किया जाता है और इसको समझने के अलग तरीके हैं। लेकिन सबसे सिंपल तरीका है कि हम अपने आप को कितनी वैल्यू देते हैं, अपना मूल्य क्या समझते हैं। इसका जैसे एक तरीका देखने का है कि हम अपने आप को क्या प्यार के काबिल, खुशी के काबिल या सफलता के काबिल समझते हैं। और इस समझ का हमारी लाइफ के हर पहलू पर असर होता है, जैसे भावनाओं पर, काम, हमारी चॉइसेस, हमारे यहाँ तक स्वास्थ्य तक भी हमारे सेल्फ वर्थ का असर होता है। तो ये सेल्फ वर्थ पारुल, ये कौन निर्धारित करता है? कई बार सोसाइटी की, लोगों की बातें भी हम पर असर कर जाती हैं, और लोगों की बातें सुनकर हमें ऐसा लगता है कि अगर ये सब कह रहे हैं कि हम इस काम के वर्दी नहीं है, तो क्या हम वाकई वर्दी नहीं है? या हमारी अपनी सोच, या हमारी कंडीशनिंग, या हमारे हालात, क्या फैक्टर्स हैं जो सेल्फ वर्थ को डिटरमिन करते हैं हमारी? सेल्फ वर्थ के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक तो हमारी खुद की पर्सनालिटी, कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि सेल्फ वर्थ एक पर्सनालिटी का आवश्यक अंग है। फिर हमारा चाइल्डहुड, कि हम कैसे हमें रेज किया गया, कि हमारी तुलना दूसरे बच्चों से की गई, क्या हमें बहुत क्रिटिसाइज किया गया, क्या ऊंचे एक्सपेक्टेशंस थे हमारे माँ बाप के। लेकिन फिर वहां पर्सनालिटी पे बात आ जाती है, क्योंकि एक ही घर में दो बच्चे होंगे जिनका शायद सेम माँ बाप के साथ सेल्फ वर्थ अलग होगा। फिर जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हमें क्या सक्सेस मिली है अपनी लाइफ में, हमें क्या इवेंट से गुजरे हैं, तो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो हमारे सेल्फ वर्थ को डिटरमिन करेंगे। ऋचा जी, अच्छा, कुछ वर्ड्स होते हैं जो मतलब हम लोग कई बार, मुझे ऐसा लगता है कि हम इस्तेमाल तो कर लेते हैं लेकिन हम शायद उसका मतलब ही नहीं समझते। जैसे आज आपने सेल्फ वर्थ बताया, लेकिन अब सेल्फ कॉन्फिडेंस भी एक वर्ड है, सेल्फ एस्टीम भी एक वर्ड है। ये कैसे सब इंटरकनेक्टेड हैं? क्योंकि सब हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा है और हम इस्तेमाल कर लेते हैं कई बार बिना जाने समझे। इसको एक समझने का तरीका है ऋचा जी कि सेल्फ वर्थ एक अम्ब्रेला है, हमारी पर्सनालिटी की फाउंडेशन है, और उसके अलग अलग उस अम्ब्रेला के नीचे आ जाएगा हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके नीचे आ जाएगा हमारा सेल्फ एस्टीम और सेल्फ इमेज, हम अपने आप को कैसे देखते हैं। लेकिन मेन चीज है, ये तो सब टेक्निकल टर्म्स हैं, इतना हमें समझने की जरूरत नहीं है। हम बस यही समझें कि हम अपने को कितना वैल्यू या मूल्य देते हैं, उसके अंदर ये सब कुछ इनकम्पास्ड है। हम अपने को कितनी वैल्यू करते हैं, इसको कैसे डिफरेंशिएट करें कि हम, हमारे अंदर बहुत एरोगेंस तो नहीं आ गई है, या कुछ ज्यादा ही ओवर वैल्यू तो नहीं कर रहे हैं खुद को, या अपने को हाई वैल्यू करने के चक्कर में हम दूसरे की वैल्यू गिरा तो नहीं रहे हैं। मुझे लगता है देयर इज अ थिन लाइन। ये बहुत फर्क ऐसे हैं कि इनको समझना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। ऋचा जी, बैलेंस अपने सेल्फ वर्थ में बहुत जरूरी है। एक हेल्दी सेल्फ वर्थ ही हमारा फोकस रहे, क्योंकि कम या ज्यादा हो तो उसमें अपनी ही प्रॉब्लम्स हैं। तो जैसे अगर जैसे आपने बोला कि हमारा सेल्फ वर्थ ऐसा है जो हम खुद को ही सब कुछ समझते हैं और दूसरों को कम समझते हैं अपने से, तो वो हमारे लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे रिश्तों में तनाव आ सकता है या उसकी प्राइस हमें ही कहीं ना कहीं पे करनी पड़ेगी। और हमारा सेल्फ वर्थ जो है, ये जो ज्यादा या एक्सेसिवली ज्यादा सेल्फ वर्थ है, वो एक टूल भी बन सकता है दूसरों के सेल्फ वर्थ को हार्म करने का। तो तभी एक हमारा फोकस रहा है हेल्दी सेल्फ वर्थ के बारे में बात करना। हेल्दी सेल्फ वर्थ, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगी? कैसे मुझे समझ में आए कि हाँ, जो मैं अपने बारे में सोच रही हूँ वो हेल्दी सेल्फ वर्थ है, और व्हाट इज अनहेल्दी सेल्फ वर्थ? दोनों चीजें थोड़ा आप एक्सप्लेन करें। तो हेल्दी सेल्फ वर्थ वो है कि मैं अपने आप को प्यार के, सफलता के और खुशी के काबिल समझती हूँ। मैं अपने विचारों को व्यक्त कर सकती हूँ
और जब ना बोलने की जरूरत हो तो ना भी बोल सकती हूँ, लेकिन एक तरीके से। मैं अपने लिए हेल्दी चॉइसेस बना सकती हूँ। मैं अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को रियलिस्टिकली और ऑनेस्टली देख सकती हूँ, क्योंकि वो दोनों देखना बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मेरा रिश्ता खुद से अच्छा है और मेरा सेल्फ वर्थ हेल्दी है, तो मैं खुद के साथ दूसरों को भी इम्पोर्टेंस दूंगी और मेरी रिलेशनशिप्स बैलेंस्ड रहेंगी। और लो सेल्फ वर्थ उसका बिल्कुल ऑपोजिट ही हो जाएगा ऋचा जी, कि मुझे विश्वास है कि मैं प्यार के, खुशी के, सफलता के बिल्कुल काबिल नहीं हूँ। मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तो जब कोई मेरी प्रशंसा करता है तो मुझे विश्वास नहीं होता कि एक्चुअली वो सच बोल रहा है। फिर लेकिन जब कुछ बुरा होता है तो मुझे लगता है कि मेरा ही दोष है। फिर रिश्तों में दूसरों का अप्रूवल पाने के लिए, दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए मैं अपनी इच्छाओं को अनदेखा देख कर पूरी तरह उनकी इच्छाओं में ढलने की कोशिश करती हूँ। और ये भी हो सकता है कि मैं रिश्तों से दूर हटूं या दूर भागूं या डरूं। काम पर भी असर पड़ता है, क्योंकि अगर मुझे कहीं लगता है कि मैं केपेबल नहीं हूं, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो मैं नई चीजें करने से डरूंगी और मेरी प्रोडक्टिविटी भी कहीं लो रहेगी। तो नेचुरली जब मैं इतनी चीजों के साथ गुजर रही हूँ तो मेरे अंदर आत्मबोध या गिल्ट और वर्थलेसनेस या नाकाबिली की फीलिंग्स भी बढ़ जाएंगी। तो इस तरह बहुत सारे लक्षण हैं जिससे हमें समझ आ सकता है कि हमारे सेल्फ वर्थ में कहीं कमी है या नहीं। कमी आ जाए सेल्फ वर्थ में, इसकी बहुत सारी वजह होती होंगी। वो वजह अगर समझें, और दूसरा कि दूसरों की ओपिनियन उसमें कितना रोल प्ले करती है, कि बार बार कोई हमें कहता रहे तुम इस लायक नहीं हो, तुम इस काबिल नहीं हो, तो हमारी सेल्फ वर्थ लो हो जाए। अगर ऋचा जी आपने ये अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि सेल्फ वर्थ ऑब्वियसली एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी डिपेंडेंट है। तो अगर हम ऐसी रिलेशनशिप्स में हैं जहां हमें बहुत क्वेश्चन किया जाता है, जहां हमारी हर डिसीजन के बारे में कुछ कमेंट दिया जाता है, हमें क्रिटिसाइज किया जाता है, या हमें हमारे ऊपर बहुत रोक टोक है, हमारी दूसरों से तुलना की जाती है, तो नेचुरली हमारे सेल्फ वर्थ में फर्क आएगा। या कभी कभी जैसे कोविड का एग्जाम्पल ले लें कि कोविड में अगर मेरी जॉब चली गई है और अगर मेरा सेल्फ वर्थ लो है, तो शायद मुझे लगने लगेगा कि अरे मैं तो बर्बाद हो गई, मुझे तो नई जॉब मिल ही नहीं सकती, मेरे सब फ्रेंड्स के पास तो जॉब्स हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। एक और एग्जाम्पल हो सकता है कि कोविड में कि एक बेटा है, वो एक और शहर में फंस गया है, लेकिन उसके फादर को कोविड हो गया और वो गुजर गए। तो उसके बेटे के सेल्फ वर्थ में नेचुरली इम्पैक्ट होगा, क्योंकि उसे शायद लग सकता है कि मैं तो बेटे का फर्ज ही नहीं निभा पाया, मैं किसी काबिल नहीं हूं, मैं अपने फादर के अंतिम राइट्स तक नहीं कर पाया। तो अलग अलग हादसे हो सकते हैं जहां पर नेचुरल है एक कमजोरी महसूस करना या खुद के सेल्फ वर्थ को डाउट करना। तो सेल्फ वर्थ कहीं अपने आप में एक एब्सोल्यूट नहीं है, बहुत सारी बाहर के कारण भी हो सकते हैं जिसमें हमारे सेल्फ वर्थ का इम्पैक्ट होगा। तो आपने कमी के लक्षण तो बता दिए और आपने फैक्टर्स भी बता दिए। अब अगर किसी व्यक्ति को आपकी बातें सुनकर लगता है कि हाँ, मेरी सेल्फ वर्थ बहुत लो है, तो पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये एक टेम्पररी फेज हो सकता है और बाद में अपने आप ठीक हो जाता है? भाई एक जैसे आपने कहा है कोविड का समय है, कोई फेज आया, कोई हालात ऐसे बने, सेल्फ वर्थ गिर गई, लो हो गई, तो क्या वो अपने आप रिकवर हो सकती है? पहला सवाल तो मेरा ये, उसके बाद में आगे पूछूंगी। बिल्कुल, अगर हमारे साथ कोई हादसा हुआ है या कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है, चाहे वो जॉब लॉस हो, चाहे वो एक मुश्किल रिलेशनशिप हो, चाहे वो कहीं से किसी भी कारण स्क्रैच से शुरू करना हो, फाइनेंशियल लॉस हो, तो बहुत नेचुरल सी चीज है कि हम कमजोर महसूस करेंगे, हमें लगेगा कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। और जब वो फेज गुजर जाएगा तो हमारा सेल्फ वर्थ कई बार अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो इवेंट चला जाए या हम मतलब हमारे एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस ठीक हो जाएं, लेकिन फिर भी हमें लगे कि हम उस फेज से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, हमें समझ जाना चाहिए कि ये थोड़ी परमानेंसी में जा रहा है और हमें शायद कुछ करना पड़ेगा इसके बारे में। ठीक है, तो क्या करें अगर ऐसा लग रहा है कि ये टेम्पररी फेज नहीं है, ये परमानेंट हो गया है और हमारी सेल्फ वर्थ लगातार लो हो रही है, तो क्या करना चाहिए?
जो भी ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैं या जो भी सर्कमस्टांसेस हैं वो शायद हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हम फिर भी कर सकते हैं अपने सेल्फ वर्थ पर फोकस करने के लिए। तो अगर हमें ऐसा लग रहा है तो सबसे पहले तो कोई ट्रस्टेड फैमिली मेंबर या फ्रेंड से अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करें। फिर अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज पर भी फोकस लाने की कोशिश करें। उनको कहीं लिखें, उन पर ध्यान करें, जैसे कि मैं काइंड हूँ, या मैं दूसरों की हेल्प करती हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ। और फिर जो लाइफ में अच्छा जा रहा है उसके लिए ग्रेटफुल रहने की कोशिश करें। जैसे ठीक है, मेरे साथ XYZ बुरा हो गया या मेरे साथ ये बुरा हो गया, लेकिन अभी मेरे पास एक अच्छी जॉब है, मेरे अपने बच्चों के साथ रिश्ते अच्छे हैं, ये घर जिसमें मैं रह रही हूँ वो मेरा अपना है। तो एक ग्रैटिट्यूड या ग्रेटफुलनेस की प्रैक्टिस को अपने लाइफ में कहीं इंक्लूड करें। फिर अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना शुरू करें, जैसे एक टाइम टेबल हो गया स्लीप का, एक्सरसाइज का, खान पान का। कोई हॉबीज इनकलकेट करें जिससे हमें खुशी मिले, जिससे हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आए, चाहे वो एक अपनी फेवरेट बुक पढ़ना हो, कोई फिल्म देखना हो, अपने मनपसंद म्यूजिक को सुनना हो। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि इन सब तरीकों से हम कहीं ना कहीं अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं वैल्यूबल हूँ, मैं स्पेशल हूँ, और मुझे अपने आप के ऊपर फोकस करना जरूरी है। पारुल, होता क्या है कि कई बार हम किसी का रियल लाइफ एक्सपीरियंस सुनते हैं तो हमें बात समझ में ज्यादा आती है। अब आप एक काउंसलर हैं, आपके पास इतने सारे लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं। अगर आप आज हमारे साथ एक एग्जाम्पल ऐसा शेयर कर पाए जहां कोई व्यक्ति आपके पास आए और आपको लगा कि इनकी प्रॉब्लम ही लो सेल्फ वर्थ है, और फिर आपने कैसे उनके साथ काम किया, तो थोड़ा सा हमारे सब व्यूअर्स समझ पाएंगे उसको बेहतर। आजकल कोविड इतना टॉपिकल है ऋचा जी, तो मैं कोविड का ही एक एग्जांपल लेती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आई जो करीब 40 इयर्स की थी, और उनका पहले से ही लाइफ में कुछ समस्याएं चल रही थी। उनकी मैरिज में प्रॉब्लम हो रही थी, एक बेटे के साथ भी दिक्कत थी, तो पहले से ही उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी और उनके सेल्फ वर्थ में कमी आई थी। और फिर क्या हुआ कि कोविड का वो सेकेंड फेज शुरू हो गया, जहां सेल्फ वर्थ की कमी के कारण उनके नेगेटिव थॉट्स मल्टीप्लाई होने लगे। तो जैसे वो न्यूज पढ़ती थी तो उनको नेगेटिव न्यूज पर ज्यादा ध्यान देता जाता था, जैसे कितने लोग गुजर गए, कितने लोग अस्पताल में हैं, इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ा है। और ऐसा करते करते उनकी नींद पर, उनकी एपेटाइट पर फर्क पड़ने लगा, और उनको उनको मानसिक समस्याएं होने लगी। तो जब वो संजीवनी आई तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो कहीं कोप नहीं कर पाएंगी, उनकी कैपेबिलिटी के बाहर है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, अपने नेगेटिव थॉट्स को कंटेन करना। तो और हमारा काउंसलिंग का तरीका यही है कि हम कभी एडवाइस नहीं देते हैं, हम क्लाइंट के साथ उनकी हम एक शीशे की तरह हैं, जो उनकी फीलिंग्स, वो जहां हम अपनी फीलिंग्स डिस्कस करते हैं, अपने आप को समझते हैं काउंसलिंग के थ्रू, अपनी स्ट्रेंथ्स और ग्रोथ एरियाज को रियलिस्टिकली असेस करते हैं। और इस लेडी के साथ भी वो प्रोसेस हुआ, और कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में वो समझने लगी कि उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या मतलब क्या, और कैसे वो इन प्रॉब्लम्स से एक हेल्दी वे में कोप कर सकती हैं। और कुछ 7-8 सेशंस के बाद उन्हें बहुत अपने आप ही एक राहत मिली, और उनको लगा ही नहीं कि उनको आगे काउंसलिंग की जरूरत थी। हर किसी में सेल्फ वर्थ होता है, एक इनर स्ट्रेंथ होती है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के साथ कोप करने के लिए, लेकिन टेम्पररी कुछ हो गया है उनके साथ जहां उनको लगता है कि वो कोप नहीं कर पा रहे हैं, और काउंसलिंग के थ्रू बस वो जो भूला हुआ सेल्फ वर्थ है, बस वो ही हम उभारने की कोशिश करते हैं। अब पारुल, मैं एक और चीज जानना चाहूंगी कि आजकल हम बहुत सुनते हैं ये शब्द, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, और खासकर कोविड के इस दौर में तो हमने बहुत ज्यादा सुना कि लोग बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। सेल्फ वर्थ का डिप्रेशन से क्या कनेक्शन है? किसी की सेल्फ वर्थ लो हो, वो ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर सकता है, या फिर डिप्रेशन में आपको सेल्फ वर्थ कम लगने लगती है अपनी? देखिए ऋचा जी, इसका आंसर यही है कि अगर हमारा सेल्फ वर्थ पहले से ही लो है, तो और कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स हो, जैसे कोविड में जॉब लॉस, या ज्यादा नेगेटिव न्यूज पर ध्यान देना, या हमारे लव वन की हेल्थ में इम्पैक्ट, या हमारी हेल्थ में इम्पैक्ट, तो
पहले से अगर सेल्फ वर्थ लो होगा तो हमारे नेगेटिव थॉट्स मल्टीप्लाई करने की टेंडेंसी रखते हैं, और अगर धीरे धीरे वो हमारी स्लीप, हमारी एपेटाइट, हमारी इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज, हमारा मतलब उन फैक्टर्स के अंदर चले जाएं तो वो डिप्रेशन का रूप भी ले सकते हैं। तो मतलब इंटररिलेटेड है कहीं ना कहीं दोनों चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि और अगर हमारा सेल्फ वर्थ अच्छा है तो वही ट्रॉमेटिक इवेंट हमारे साथ होगा तो हमें भी दुख होगा टेम्पररी, या हमें झटका लगेगा, लेकिन हम उस प्रॉब्लम से बाउंस बैक कहीं ज्यादा आसानी से कर पाएंगे। अच्छा पारुल, बहुत सारे फैक्टर्स में जो आपने बात की कि कैसे सेल्फ वर्थ लो हो जाती है, हालात हो या लोगों की बातें हो, मुझे लगता है लोगों की बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि हमारा कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और हम बहुत इंपॉर्टेंस दे देते हैं उन लोगों की बातों को जो हमें क्रिटिसाइज ज्यादा कर रहे हो। कोई तारीफ करेगा हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो क्या करना चाहिए कि लोगों की बातें हमारी सेल्फ वर्थ को कम ना कर सके, कैसे हम अवेयर रहें उस चीज को लेकर? देखिए ऋचा जी, अगर हमारा सेल्फ वर्थ हेल्दी है तो हम एक बहुत रियलिस्टिक असेसमेंट कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स का और अपनी वीकनेसेस का। तो अगर हमें लगता है कि कोई हमें अननेसेसरीली या बहुत जरूरत से ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है, या हमें हमें मतलब कोई अप्रिसिएशन नहीं दे रहा, तो सबसे जरूरी बन जाता है कि ये अवेयर हो जाए कि हमारे सेल्फ वर्थ में कहीं कमी आ रही है, क्योंकि ये बहुत नेचुरल है कि अगर हमारे आसपास ऐसे लोग होंगे या कोई एक पर्सन होगा, उसकी बातें हमें कहीं ना कहीं नेचुरली चुभेंगी। आजकल एक वर्ड बहुत कॉमनली यूज होता है, टॉक्सिक पीपल। ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहें जो आपके आसपास टॉक्सिक लोग आपको दिखते हैं। तो और स्पेशली वो अगर हमारे कोई फैमिली मेंबर हो या हमारे इनर सर्कल में हो तो ये नेचुरली उनकी बातें चुभेंगी। बट अगर हम थोड़ा अवेयर हैं, ये सेल्फ वर्थ हमारे अंदर है, हमारी जिम्मेदारी है, और हमें कहीं ना कहीं हमें ही अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो उस अवेयरनेस से भी बहुत फर्क आ सकता है, क्योंकि हम लोगों को तो बदल नहीं सकते, कई ऐसे रिश्ते हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते, तो अपने ऊपर ही ध्यान रख के हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पारुल, चलते चलते आज हेल्दी सेल्फ वर्थ को लेकर आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सो यही कहूंगी ऋचा जी कि आज हमने समझा कि सेल्फ वर्थ कैसे हमारी लाइफ के हर एक पहलू को इम्पैक्ट करता है, हमारी फीलिंग्स को, रिलेशनशिप्स को, वर्क को, हमारे ओपिनियंस को। तो बहुत जरूरी बन जाता है ये रिकग्नाइज करना कि हम में से हर कोई वैल्यूबल है, स्पेशल है, और हम जैसा इस दुनिया में कोई और नहीं है। तो जब हम अपनी वैल्यू समझेंगे तो हमारी लाइफ के हर पहलू पर इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। चलिए, थैंक यू सो मच पारुल पाराशर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सेल्फ वर्थ मतलब इस शब्द को बहुत अच्छे से हम लोग समझ ही नहीं पाते थे, आज समझ में आया, और क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनसे अपने एक हेल्दी सेल्फ वर्थ को मेंटेन कर सकते हैं, ओवर भी नहीं और अंडर भी नहीं। एंड मैं उम्मीद करूंगी कि हमारे व्यूअर्स को आपकी इन बातों से, इन इनपुट से बहुत फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऋचा, थैंक यू।